जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चिदांश अग्रवाल हियर। आज साप्ताहिक मंगलवार की कड़ी में हम जो विश्लेषण करते हैं श्री हनुमान जी की महिमा का, उसी कड़ी में आज हम दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, अर्थात आपके लिए ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको आप पूरा ना कर सके, कितना भी चाहे दुर्गम क्यों ना हो। इसी कड़ी में हम आपको आज कठोपनिषद की एक कथा, बहुत ही सुंदर और नचिकेता की कथा, आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसने इसे सब भुला दिया है, वही मैं आपको कठोपनिषद से पढ़कर सुनाता हूँ। बहुत ही रोचक है। यह पहला साधक और जिज्ञासु था जो मृत्यु का रहस्य जानने के लिए यम के द्वार तक जा पहुंचा। नचिकेता के पिता ने एक अनूठे यज्ञ का संकल्प लिया था, एक ऐसा यज्ञ जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, घर का सारा सामान, सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी संतान और सब कुछ ऋषियों को दान में दे देना था। संकल्प ले लिया, परंतु वह अपनी वृद्ध गायें, अनुपयोगी संपत्ति ही दान कर रहे थे। यह सब देखकर नचिकेता को बहुत दुख हुआ। उसकी उम्र उस समय 5 साल थी। उसने 5 साल की उम्र में ही असाधारण व्यक्तित्व का धनी नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताश्री ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ नहीं देना चाहते तो आपने संकल्प किया ही क्यों? मुझे बताएं, आप मुझे किसको दान करने वाले हैं? और पिता क्रोधित होकर बोले कि मैं तुम्हें यम को दान करने वाला हूँ, यमराज को देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता हैं। अगली कड़ी में हम फिर आपको इस कथा का अगला सार पूरी करते हैं। बालक नचिकेता ने पिता की बात को अत्यंत गंभीरता से ले लिया। यद्यपि उसकी उम्र अभी 5 साल है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। वह यमलोक जा पहुंचा। यमराज उस समय यमलोक में नहीं थे। 5 साल का बालक बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन तक वहीं द्वार पर, यमलोक के द्वार पर बैठा रहा, भूखा प्यासा। यमराज जब लौटे तो उन्होंने नचिकेता से पूछा, बालक तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर कैसे? और 3 दिन तो तुम भूखे प्यासे यहाँ पर मेरा इंतजार करते रहे, यद्यपि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, तथापि तुम यहाँ पर पहुँच गए, तो मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहते? नचिकेता ने कहा, सर्वप्रथम वरदान में कि मेरे पिता को क्षमा करके उन्हें राजा बना दीजिए। और लोभवश उन्होंने अपना संकल्प पूरा नहीं किया है, अतः फिर भी उन्हें आप क्षमा करके उन्हें राजा बना दीजिए। यह पहले वरदान में नचिकेता ने यमराज से मांगा। यमराज ने कहा खास। दूसरा वरदान मांगा यम से कि मैं जानना चाहता हूँ ज्ञान प्राप्ति के लिए किन कर्मों और यज्ञ को करने की आवश्यकता होती है। यम ने नचिकेता को बताया कि उसे क्या करना चाहिए, अर्थात वही वेदांत का अध्ययन, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। और तीसरे वरदान में नचिकेता ने यम से पूछा कि मृत्यु का रहस्य क्या है और मरने के बाद क्या होता है। तो यम ने उसे कहा, वत्स, एक तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, और दूसरे तुम दुनिया के सारे ऐश्वर्य ले लो, सब कुछ ले लो जो कुछ वासुदेव कृष्ण ने मेरे अधिकार में मुझे सौंप रखा है, सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, मैं इन सब का क्या करूँगा भगवान, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। आप पहले मुझे बता चुके हैं कि संसार में जो कुछ है वो सब कुछ नश्वर है, तो मुझे नश्वर चाहिए ही नहीं। यम ने उसको टालने की हर संभव कोशिश की, किंतु वह वही डटा रहा। और यमराज ने उनसे कहा कि देखो वत्स, जिस प्रश्न का उत्तर देवतागण भी नहीं जानते, तो मैं फिलहाल आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता। और यमराज उसको उस समय यमराज ने टाल दिया। उनका अगर ऐसा है कि देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते, तो इसका तो सीधा सा तात्पर्य ये हुआ, नचिकेता ने यमराज से कहा कि इसका तात्पर्य, इसका उत्तर यह है, इसका उत्तर सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर मुझे देना ही होगा।
यमराज ने इस वरदान का और उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा वत्स कहकर यमराज वहां से वो जगह स्थान छोड़कर चले गए, क्योंकि वह इसका उत्तर देना ही नहीं चाहते थे और नचिकेता से पीछा छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता उनके अतिरिक्त। और किसी भी लोक में मरने के बाद क्या होता है इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये न वेदांत सम्मत है और न श्रुति सम्मत है। और जो लोग भी ऐसा करते हैं तो पाप कर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। करोड़ों रुपए लेकर आपको कथा सुनाने वाले जो कथावाचक हैं साहब, सबसे निकृष्ट कर्म यही करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। जी नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं जानता उत्तर यमराज के अतिरिक्त मरने के बाद क्या होता है। और मनुष्य लोक में तो कोई भी नहीं। जो भी ऐसा कर रहा है बड़ा धूर्त है, समझ लीजिए आप, कपटी है, छली है। तो कुल मिलाकर कई महीनों तक बालक नचिकेता वहीं डटे रहे। यम द्वार पर ही उन्हें कहा जाता है कि 7 मास की अवधि के पश्चात वह संपूर्ण ज्ञान भगवत कृपा से प्राप्त हो गया। और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बालक नचिकेता वापस धरा पर आ गए। तो तीसरे वरदान का उत्तर यही था, पूर्ण ज्ञान, बंधनों से मुक्ति, दुर्गम काज जगत की जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते का वैदांतिक भावार्थ हमने आपको आज नचिकेता की कथा से जो कठोपनिषद से ली गई है मैंने आज आपको सुनाई है साहब। तो हनुमान जी के लिए भी कोई ऐसा दुष्कर कार्य नहीं, और हनुमान जी की भांति मनुष्य के लिए भी ऐसा कोई कार्य नहीं जो करना असंभव हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी का स्मरण करने से ऐसा कोई कार्य नहीं, कोई भी काज दुर्गम नहीं जो सुगम ना हो सके आपके लिए। नचिकेता ने इसको प्रयोगात्मक रूप में प्रैक्टिकल में कर दिखाया। और प्रत्येक मनुष्य की चेतना और बोध इतना उच्च स्तर पर होना चाहिए वह भी कर सके। चैनल पर सिद्धांत अग्रवाल के माध्यम से आप वेदांतिक भावार्थ समझ सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा का, श्री सुंदरकांड का, श्रीमद् भगवद गीता का मैं विश्लेषण करता रहता हूँ वासुदेव की कृपा से। मेरे इष्ट हैं, सदगुरु मेरे महावीर बजरंगबली महाराज हैं। तो नचिकेता की कहानी के माध्यम से हमने आपको आज हनुमान चालीसा के एक दोहे का जो बड़ा सुंदर भावार्थ बताया। आप देखते रहिए श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक लिंक पर मैं इसको कोशिश करूंगा अभी थोड़ी देर में इसको लाइव चलाने की। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल। जय जय सिया राम, जय बजरंग।